देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में के बिगिनिंग में हम किसी पॉइंट के लोकेशन के बारे में सोचते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई पॉइंट पी है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, तो एड्रेस के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग किसी चीज़ को बेस मानते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अपने कमरे में बैठे हैं, ठीक, तो कमरे में बैठे हैं तो हम अपना लोकेशन अपने कमरे के किसी कार्नर के रेस्पेक्ट में सोचेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे कमरे का कार्नर है, इस प्रकार से मान लीजिए O है, X है और Y है, और ऊपर हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि ऊपर यहाँ जो बन रहा है ऊपर Z है। तो इस प्रकार से ये जो OX और OY और OZ है, ये OX और OY प्लेन में है, सॉरी बेस में है, ये दोनों बेस में है। अगर आप इसको देखेंगे Z और इस X को, तो ये एक दीवार होगी, और इधर Y और Z को देखेंगे तो ये साइड में एक दीवार होगी, और नीचे हमारा बेस है, ठीक। तो अब इस प्रकार से किसी पॉइंट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है कार्टेशियन, दूसरा, और कार्टेशियन में हम किसी पॉइंट के लोकेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स वाई जेड से। पॉइंट पी है और उसका लोकेशन एक्स वाई जेड से होता है। और हम अगर दूसरे सिलेंड्रिकल में अगर हम जाएं, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल, एक सेकेंड, सिलेंड्रिकल में किसी पॉइंट का जो लोकेशन पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो आर थीटा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से। और जो थर्ड होता है वो होता है स्फेरिकल। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो पॉइंट होता है, हम इसको आर थीटा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 चीज़ों का हम यूज करते हैं। तो देखिए पहला जो हमारा यहाँ पर सिस्टम हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो है कार्टेशियन। तो कार्टेशियन में कोई पॉइंट पी लेते हैं जिसमें कि एक्स वाई जेड इसका कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से देखिए पी एक्स वाई जेड इस प्रकार से है। तो इसको कैसे हम विजुलाइज करेंगे, क्या एक्स है, क्या वाई है, क्या जेड है। तो करने के लिए पहले करिए क्या कि अपने कमरे में कार्नर के रेस्पेक्ट में आप कोई पॉइंट ले लीजिए। मतलब आप कमरे का कोई एक पॉइंट पी ले लीजिए, जिसका नाम दे दीजिए कि एक्स वाई जेड उसका कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पर एक हम 90 डिग्री मतलब एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर देंगे। फिर यहाँ से हम अगर ड्रा करेंगे तो इस सपोज कीजिए यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर, मतलब पी है, पी से बेस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए एन, और फिर यहाँ n से हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, और n से फिर हम y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। भले दिख नहीं रहा लेकिन परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आप परपेंडिकुलर ड्रा करिएगा। परपेंडिकुलर इन द सेंस इसलिए कह सकते हैं कि देखिए x एक्सिस के पैरेलल है। अगर यहाँ से कोई लाइन पैरेलल जाएगी x एक्सिस के, तो पक्का है कि 90 डिग्री पर काटेगी। और ये जो लाइन है अगर y एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो पक्का है 90 डिग्री पर काटेगी, भले दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है। और एक चीज करिए कि इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से ज्वाइन करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया ओ एन। तो इसमें क्या है कि जब हम 3 परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, पी से बेस पर परपेंडिकुलर ड्रा की कर दिए जो फर्श है, ठीक, उसका फिर एक्स एक्सिस पर, फिर वाई पर, और फिर यहाँ पर। और देखिए जो ओ एन है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दीजिए और इसको मिला दीजिए इसके पॉइंट पी से। तो ये तीनों को नाम दे दीजिए, एक नाम है ए और एक नाम है बी और एक नाम है यहाँ पर सी, ठीक। तो देखिए ओ से एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है इसको एक्स से मेजर करिए, ये डिस्टेंस एक्स होगा, ठीक। और वाई एक्सिस पर जो है डिस्टेंस है इसको आप वाई से मेजर करिए, और फिर ये जो डिस्टेंस है इसको मेजर करिए जेड से, यहाँ तक का डिस्टेंस ये होगा जेड। तो अब देखिए ये जो 90 डिग्री है और ये हमारा y है, तो इसी के पैरेलल ये देखिए ओ बी के पैरेलल है an,
जब पैरेलल सॉरी पैरेलल नहीं, हाँ पैरेलल है और पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होगा, ठीक। तो इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं कि ये भी डिस्टेंस होगा y। और यहाँ से ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि 90, अगर हम ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल अगर हम बात करें, इन ट्रायंगल बात करें ओ एन, तो पाइथागोरस रूल अगर हम अप्लाई करें, पाइथागोरस रूल फॉर ट्रायंगल अगर हम ट्रायंगल के लिए अप्लाई करें तो होगा ओ एन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ओ ए स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ओ एन का जो डायरेक्ट वैल्यू आएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिमिलरली ये जो डिस्टेंस हो जा रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जा रही है। अच्छा देखिए, जब हम P से जब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किए हुए हैं बेस पर, और ओरिजिन से इसके फुट को ज्वाइन किए हैं, ये जो है ये फुट है, मतलब ऊपर हेड है और नीचे फुट है, तो इसको हम ज्वाइन कर दें तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल 90 बनेगा। तो देखिए, जब जेड एक्सिस यहाँ पर है और इसके पैरेलल है, ये चूंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है और जेड भी ऊपर है, दोनों पैरेलल हुए। और मैं पहले से ही कहा हूं कि ओ एन के पैरेलल एक लाइन पी से जेड पर डालिए, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो ये जेड से पी की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ओ एन की डिस्टेंस सेम होगी और ये दोनों पैरेलल भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, यहाँ से ओ से पी को ज्वाइन कर दें और ये 90 डिग्री होगा, और ये ओ से सी का डिस्टेंस जेड है, तो ये भी डिस्टेंस जेड होगा। इस पूरे डिस्टेंस को हम जेड कह सकते हैं, तो जेड कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल की बात करें और इस ट्रायंगल में सोचें, इन ट्रायंगल ओ पी एन में अगर हम ढूंढें तो यहाँ पर फिर से हम पाइथागोरस रूल अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस रूल अप्लाई कर देते हैं, जहां से कि हमें मिलेगा कि ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। तो यहाँ से ओ एन का जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए दिख रहा है, तो होल स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा। और जो एन पी है, एन पी का जो होल स्क्वायर करेंगे तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर ओ पी को अगर यहाँ पर अलग करें, मतलब स्क्वायर हटाएं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये डिस्टेंस क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर किसी पॉइंट P को अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितनी भी एक्स वाई के मतलब विजुअलाइजेशन था वो मैंने इस फिगर में आपको रिप्रेजेंट किया है। और एक चीज़ यहाँ पर हम ये भी एक्सप्लेन किए हैं कि ओ से लेके पी तक का डायरेक्ट जो डिस्टेंस होता है, हालांकि ओ को ओरिजिन कहते हैं जिसका कि कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है, तो बिना मतलब डिस्टेंस का फार्मूला यूज किए ही हम पाइथागोरस रूल अप्लाई करके यहाँ से बता दिए हैं कि ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर पहला अगर हम क्वेश्चन पूछें कि मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसका कि कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए 1, 2, 3 है, ठीक है। इस टाइप से सपोज कीजिए कि इफ P1 विथ कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 देन OP इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो OP का यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा रूट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, और इस तरीके से हो जाएगा ये 9, 4, 13 और फिर 1 15, रूट में 15 हो जाएगा इस प्रकार से। सॉरी, ये 15 नहीं, ये 14 होगा। 9, 4, 13, 1, 14, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसका पहला जो पार्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको आपने डिटेल में पढ़ लिया। अभी और भी सारी चीज़ें हैं लेकिन हम उसे अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट हम स्लाइड यूज करते हैं कि अब जो दूसरा बनेगा ओ सिस्टम है सिलेंड्रिकल सिस्टम में कैसे चीज़ें, किसी पॉइंट का लोकेशन कैसे बनेगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम,
तो देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे मैं बताया हूँ किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आर, थीटा और जेड की जरूरत होती है। तो देखिए तो बेस तो हमारा कार्टेशियन ही होता है, इसी को बेस मान करके हम सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं। तो ओवरऑल बैकग्राउंड में यही चलेगा, बाकी चीज़ें आती रहेंगी। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा O है, यहाँ पर Z है और इधर X है और इधर Y है। मान लीजिए P कोई पॉइंट है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पहला R होता है ना, वो ये बताता है कि मान लीजिए ये पॉइंट है और इसका नाम है आर थीटा फाई, सॉरी आर थीटा फाई नहीं, आर थीटा जेड। तो देखिए करना क्या है कि आप ये इमेजिन कर, देखिए सिलेंड्रिकल नाम है तो वैसा हमें इमेजिनेशन भी करना हो। सिलेंड्रिकल में सिलेंडर, तो सिलेंडर करना क्या है कि आर रेडियस का हमें एक सिलेंडर यहाँ पर विजुलाइज करना है। तो कैसे विजुलाइज करना, और उसी पर ये पॉइंट होगा। तो करना क्या है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर, इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दीजिए, ठीक है। और जिसका रेडियस यहाँ पर बनेगा, जिसका रेडियस बनेगा आर, ठीक है। इस प्रकार से ये है रेडियस आर और ये सिलेंडर हम बना रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि ये इस प्रकार से सिलेंडर बनेगा, इस प्रकार से जो बनेगा ये एक सिलेंडर बनेगा, इस प्रकार का सिलेंडर होगा। और इसमें ऐसे इसका हम लोग ऐसे भी इमेजिनेशन कर सकते हैं। ऐसे आप इमेजिनेशन करिए कि चीज़ें इस प्रकार से होंगी, ठीक। तो सिलेंडर है और देखिए, तो देखिए पहला जो कोऑर्डिनेट है आर, ये बताता है कि हम सिलेंडर पर हैं, ठीक है। और किस टाइप के सिलेंडर पर हैं, आर रेडियस के सिलेंडर पर हैं। मतलब कि अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई पॉइंट आर थीटा जेड है तो वो पहला चीज बताता है कि हम आर रेडियस के सिलेंडर के सरफेस पर हैं, ठीक है। आर रेडियस के सिलेंडर के सरफेस पर, कहीं मान लीजिए ये पॉइंट है, सरफेस पर ही ये पॉइंट है। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और ओ से इसको मिला दिया, तो ये हो गया आर। अच्छा, ये हो गया आर। अब दूसरा हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा कि एक्स एक्सिस से कितना इसका एंगल बन रहा है, तो उसको हम लोग इस तरीके से इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आर थीटा और इसकी हाइट कितनी है, ए जेड। तो यही रिप्रेजेंट करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी का जो हमें पी को रिप्रेजेंट कर लिए जिन तीन नंबर्स की जरूरत पड़ रही है, वो है आर थीटा फाई। तो आर कैसे हुआ, ओरिजिन से मान लीजिए पॉइंट पी है, यहाँ पर एन बना दीजिए इसका फुट और ओरिजिन से ज्वाइन कर दिए, तो ए हो गया आर। और एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल है यहाँ पर ए थीटा है। और फिर पी से जो यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर जो ड्रा किए हैं, यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा। ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन ऑब्जर्व करेंगे तो पता चल जाएगा, सोचेंगे तो पता चल जाएगा कि ए हमारा 90 डिग्री है। तो आर थीटा जेड आपको दिख रहा है। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि इसको और अच्छे से विजुलाइज कैसे किया जाए। तो करना क्या है कि इस पी को इस ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इस पी को इस ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। मान लीजिए कि पी पॉइंट ये यहीं पर है, ठीक। तो हम इस पी पॉइंट को यहाँ से लेकर के यहाँ पर ज्वाइन कर दिए हैं। तो अब देखिए ये आर है और यहाँ से हम फिर एक्स एक्सिस पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे इस प्रकार से, और यहाँ से हम फिर वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर डाल देंगे इस प्रकार से, सॉरी परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है। तो ए ओ से मान लीजिए ए ओ है, ए एन है, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो हालांकि ये परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इसको विजुलाइज करेंगे कि ये परपेंडिकुलर हो कैसे। देखिए यहाँ से इसको हम मिटाते हैं और फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ें कैसे बनेंगी। यह है हमारा
कह सकते हैं कि ये है हमारा सिलेंडर, ठीक है। और हम यहाँ से इसके परपेंडिकुलर, तो हम इसको इस टाइप से जब ड्रैग करेंगे तब ये इसके पैरेलल होगा, ओ वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ये हम ए को हटा देते हैं, तो इतना डिस्टेंस को हम कहेंगे एक्स, इस डिस्टेंस को एक्स कहेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स होगा। और फिर यहाँ से लेकर के इस एन से लेकर के इस ए तक का डिस्टेंस वाई होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो देखिए ए थीटा है, ए आर है। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जैसे किसी ट्रायंगल में किसी राइट एंगल ट्रायंगल में इस टाइप का एक रूल हमेशा यूज किया जाता है कि अगर ए दिया हो और ए थीटा हो, तो ए जो है, जो यहाँ पर नीचे जो बनता है, बेस जो बनता है, ए होता है ए कास थीटा, ठीक है। और ए क्या होगा, ए होगा ए साइन थीटा। चाहे तो इसको अब दूसरे तरीके से, अगर मान लीजिए हम इसको यल सपोज कर लें, ए यल है और ए सपोज कर लें टी है, तो साइन का फार्मूला यूज करके, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो टी अपन मतलब लंब बटा कर्ड, तो उससे हम यहाँ पर ए कर देंगे और ए का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए साइन थीटा इक्वल टू टी। तो टी का वैल्यू यहाँ पर ए साइन थीटा हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर इस ट्रायंगल में कास थीटा इक्वल टू लेंगे तो बेस अपन हाइपोटेनस या आधार बटा कर्ड, ठीक है। तो आधार में क्या है, यल हम सपोज किए हैं, बटा कर्ड जो है ए है, ए को इसमें कर देंगे तो हो जाएगा ए कास थीटा इक्वल टू यल। तो यहाँ पर ए हो गया ए कास थीटा। तो जस्ट लाइक सेम ए थीटा है, ध्यान दीजिए ए थीटा है और ए आर है, और यहाँ पर ए 90 डिग्री है, तो ए एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा आर कास थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये जो इधर वाई है, वाई का वैल्यू मिलेगा आर साइन थीटा। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बनता है, ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनता है कि क्या हम सिलिंड्रिकल को कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं, कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर होगा एस, हम इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए सिलिंड्रिकल में क्या दिया होगा, सिलिंड्रिकल में जब भी देगा तो देगा आर थीटा जेड देगा, और जब कार्टेशियन में जाएगा तो ये क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा। तो एक्स बनेगा कैसे, तो एक्स का देखिए फार्मूला यहाँ बन चुका है आर कास थीटा, ठीक है। और वाई बन चुका है आर साइन थीटा, और फिर जेड तो जेड है ही। तो अगर आर थीटा पता रहे तो उसमें पुट करके एक्स वाई जेड हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि हम सिलिंड्रिकल को कार्टेशियन में चेंज कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन फिर से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो दूसरा क्वेश्चन फिर से बनेगा कि क्या हम कार्टेशियन को सिलिंड्रिकल में बदल सकते हैं, कार्टेशियन को हम सिलिंड्रिकल में बदल सकते हैं, सिलिंड्रिकल में। तो इसका भी आंसर होगा यस, हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये कैसे चेंज होगा, देखिए इसे चेंज करने का सिंपल सा रूल है कि हमें देखिए एक्स वाई पता है और हमें यहाँ जेड दिया गया है। तो करेंगे क्या कि इसमें हम एक्स और वाई की हेल्प से दोनों का डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम वाई अपान एक्स करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा आर साइन थीटा अपान आर कास थीटा, आर कास थीटा, और इसकी वजह से हो जाएगा टैन थीटा, और फिर इसकी वजह से फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। कि जो हम यहाँ से निकाले हैं y बाई एक्स, वाई अपान एक्स जो हम निकाल रहे हैं टैन थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स y बाई एक्स। तो थीटा निकल गया। अच्छा, एक्स का वैल्यू दिया है आर कास थीटा और फिर y का वैल्यू दिया है आर साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ से अगर आर का वैल्यू आप ऑब्जर्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसलिए अगर हमें सपोज कीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि हमें एक्स वाई जेड दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड अगर इस प्रकार से दिया गया है, तो हम इसको कार्टेशियन में आर थीटा जेड में कैसे चेंज करेंगे। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स वाई बाई एक्स।
ठीक है, और फिर जेड का जेड ही रहेगा। तो एक्स वाई जेड से हम यहाँ पर आर थीटा जेड का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो इस प्रकार से हमने ऑब्जर्व किया कि हमारे इस स्टडी में अगर हमें एक्स वाई जेड दिया है तो हम इसकी हेल्प से जो हम आर थीटा जेड निकालेंगे। जेड तो जेड ही होगा, लेकिन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई बाई एक्स हो जाएगा। और अगर हम इसी को उल्टा सोचें कि अगर हमें आर थीटा जेड दिया हुआ है और हम इसको निकाल रहे हैं एक्स वाई जेड में, तो यहाँ से हम चीज़ों को इस तरीके से बना सकते हैं कि एक्स का वैल्यू हो जाएगा आर कास थीटा, और फिर वाई का वैल्यू हो जाएगा आर साइन थीटा, और फिर जेड जेड के बराबर होगा। तो हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर यहाँ पर पीछे आप विजुलाइज करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, इस तरीके से तो सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में हमने यहाँ पर बनाना सिखा दिया, और फिर कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल में बनाना सिखा दिया। तो दोनों को आप याद रखिए। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसको हम विजुलाइज करेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैसे कार्टेशियन में चेंज करते हैं और कैसे फिर हम उसको सिलेंड्रिकल में चेंज करते हैं।